बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्शन के बारे में बताया था और इलेक्शन कमीशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में, जो इसी टॉपिक का पार्ट फर्स्ट था। क्योंकि ये टॉपिक जो है वो वसी होते हैं और मेरी ये कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दूँ कि ये जो प्रोसेस होता है इलेक्शन का, ये किस तरह से होता है, ताकि आम आदमी को भी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो और हमारी स्टूडेंट्स जो है वो फिर इसको एज आ एकेडमिक चैप्टर जो है वो समझे। तो उसमें हमें देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी भी इलाके में इंतखाबात का इनेकाद जो है वो जुडिशरी के ज़रिए से करते हैं, यानी अदलिया के ज़रिए से करते हैं। अदलिया में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, वो सीनियर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो बना दिया जाता है इलेक्शन के लिए। और उसके साथ जो उसके अदालत में और भी बहुत सारे उस इलाके में जजेस होते हैं, तो वो उस जो इलेक्शन जो सीनियर रिटर्निंग ऑफिसर होता है उनके मातहत काम करते हैं। तो हर इलाके में कई पोलिंग स्टेशंस जो है वो लगाए जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें किसी एक इलाके में 50 पोलिंग स्टेशंस है, तो 50 पोलिंग स्टेशन के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होता, उसको भी डिवाइड किया जाता है कि अगर जितने भी जजेस वहाँ पे मौजूद हों उनको रिटर्निंग ऑफिसर का स्टेटस जो है वो मिल जाता है। और हर रिटर्निंग ऑफिसर को अगर फ़र्ज़ करें 5 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, तो 5 रिटर्निंग ऑफिसर में अगर आपके इलाके में 50 पोलिंग स्टेशंस हो, तो हर एक केस में 10-10 पोलिंग स्टेशंस जो है वो आएंगे और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगी कि वो करीब करीब हो। यानी ये नहीं है कि एक रिटर्निंग ऑफिसर को एक पोलिंग स्टेशन जो है वो एक जगह पे मिला हो और दूसरा पोलिंग स्टेशन जो है वो उस जगह से बहुत ज़्यादा दूर जो है वो मिला हो। एक ही लाइन में जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं वो उनको मिलते हैं। फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं वो इन इंतखाबात का जो इनेकाद है वो थ्रू पोलिंग स्टाफ करता है। तो ये पोलिंग स्टाफ कौन लोग होते हैं? ये पोलिंग स्टाफ जो है ये सारे सरकारी मुलाजिम होते हैं। रिटर्निंग अफसर भी सरकारी मुलाजिम होता है और जो पोलिंग स्टाफ होता है वो भी सरकारी इन सर्विस, नॉट सम टाइम तो रिटायर्ड लोगों को भी बुलाया जाता है, लेकिन इन सर्विस जो होते हैं उनके ज़रिए से इंतखाबात का इनेकाद जो है वो किया जाता है, जिनको हम पोलिंग स्टाफ कहते हैं। पोलिंग स्टाफ कंसिस्ट करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, फिर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग स्टाफ के ऊपर। तो हर पोलिंग स्टेशन के लिए जितने उस पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की तादाद होगी वहाँ पर उतने पोलिंग बूथ जो है वो लगाए जाते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर अगर 10,000 लोग जो है वो जाकर वोट पोल कर रहे हैं, तो 10,000 लोगों के लिए 5-6 पोलिंग स्टेशंस का जो अलॉटमेंट है वो की जाती है और उसमें से हर पोलिंग स्टेशन के लिए स्टाफ जो है वो मुकर्रर किया जाता है। और फिर वहाँ पे उस हलके में उस इलाके में उस पोलिंग स्टेशन में ये देखा जाता है कि कितने लोग होंगे। तो जो पोलिंग स्टेशन जो सरकारी इदारा होता है, जैसे यूजुअली स्कूल्स या कॉलेजेस होते हैं, सरकारी स्कूल्स या कॉलेजेस होते हैं, उनको पोलिंग स्टेशन का दर्जा जो है वो दिया जाता है। तो उसमें इलाके के लोगों के तनासब के हवाले से पोलिंग बूथ जो है वो बनाए जाते हैं। अगर कहीं पे ज़्यादा लोग हो, यानी अगर फ़र्ज़ करें किसी एक जगह पे 10,000 लोग जो है वो जाकर वोट पोल करेंगे एक पोलिंग स्टेशन में, तो उनके लिए उतने पोलिंग बूथ जो है वो बनाए जाते हैं। जो टाइम होता है उसको सामने रखते हुए कि 10,000 लोग जो हैं वो जाकर अपना वोट का राइट जो है वो यूज़ करेंगे एक्सक्यूज़ मी। तो उनके लिए इतने पोलिंग बूथ जो है वो बनाए जाते हैं और उन सारे पोलिंग बूथ्स को सुपरवाइज़ उस पोलिंग स्टेशन के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है। तो उसमें हम देखते हैं कि ये पोलिंग स्टाफ हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हर मुल्क में हक़ रायदही की बुनियाद पर, बालिग़ हक़ रायदही की बुनियाद पर जो है वो इंतखाबात होते हैं। तो 18 ईयर्स का जो लड़का होता है या लड़की या जो सिटीज़न होता है, वो जो भी 18 ईयर्स का हो, तो अदर क्वालिफ़िकेशन भी अगर वो पूरे करता हो तो वो वोट पोल कर सकता है।
پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الیکشن کی اس میں ایک اور ٹرم ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بیلٹ پیپر۔ یہ بیلٹ پیپر وہ پرچی ہوتا ہے جس میں آپ کے حلقے میں جو کینڈیڈیٹس الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، تو ہر پارٹی کا اپنا نشان ہوتا ہے، جو ان کا الیکشن سمبل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں ان کے کینڈیڈیٹ کا نام ہوتا ہے۔ اگر فرض کریں جہاں پر آپ ووٹ پول کر رہے ہیں وہاں پہ اگر 10 بندے جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس ایک سیٹ کے لیے، قومی اسمبلی کے سیٹ کے لیے، اگر فرض کریں 10 بندے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان 10 بندوں کا جو نام ہے وہ اس بیلٹ پیپر کے اوپر درج ہوگا، اور ساتھ میں جو الیکشن کمیشن ان کو سمبل دیتا ہے ان کے پہچان کے لیے، وہ اس پہ